आतंकी हमले के 12 दिन बीत जाने के बाद भी आतंकी सुरक्षा बलों के पहुंच से दूर है, क्योंकि कश्मीर की घाटियों और पीर पंजाल की पहाड़ियों में आतंकियों के लिए महफूज हाइडआउट की कमी नहीं है। आतंकी घने जंगल, नदी, नाले, टनल और जगह जगह बने ढोक को अपनी ढाल बनाते हैं। आतंकियों के ऐसे ही हाइडआउट का जायजा लिया हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। पहलगाम की पहाड़ियों और घने जंगलों में आतंकियों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। इस तरह के जंगल एरिया, इस तरह के वेजिटेशंस और इस तरह के इलाके में आतंकी कहीं भी अपना हाइड आउट बना लेते हैं। जिस तरह का जंगल देख रहे हैं आप, और इसमें ऊपर से ना आपको हेलीकॉप्टर ट्रैक कर पाता है, ना ही कोई ड्रोन ट्रैक कर पाता है। और फिर आप देखिए तो ऐसे इलाकों में जो उनका हाइड आउट है वह अपने आप में इतना गहरा हो सकता है, इस तरह से भीतर की तरफ हो सकता है जहाँ पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। जैसे एरिया देखिए, यहाँ पर अगर कोई भी आतंकी अंडरग्राउंड होके हाइड आउट बना ले तो उसको ट्रैक कर पाना, उसको न्यूट्रलाइज कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। इसके लिए तमाम तरह के भले ही प्रशिक्षण दिए जाते हों, लेकिन इन तमाम प्रशिक्षण के बावजूद भी आतंकियों को ट्रैक करना अपने आप में चैलेंज होता है। तब जबकि उनके पास घने जंगल हो, घाटी हो, इसके साथ बहते दर्रे हों और इस तरह के टनल हों। ये टनल देखिए जिसमें अगर आतंकी छुप जाएं तो अपने आप में उन तक पहुँचना बेहद मुश्किल है और यहाँ तक आ पाना बेहद ही हम कहें तो चैलेंजिंग सिचुएशन है। इस तरह के टनल में भी और इसके अंडर के हाइड आउट्स में भी वो लंबे समय तक पड़े रहते हैं और ये आसानी से अपने लोकेशंस को चेंज करते रहते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज के तहत हम देखें तो लगातार ट्रेनिंग सुरक्षा बलों को दी जाती है। बावजूद इसके जंगल वॉरफेयर अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ा चैलेंज है। और अभी जो पाकिस्तानी आतंकी ट्रेन कर लाए गए हैं, दरअसल उनको पूरी तरह से जंगल वॉरफेयर के लिए भी तैयार किया गया है, ताकि वो दरअसल पहलगाम की पहाड़ियों में आसानी से अपने हाइड आउट को पहुँच और लंबे समय तक रह पाएँ। इसीलिए देखिए कितना लंबा समय बीतने के बाद भी उनको ट्रैक करना, उन तक पहुंचना अभी भी चैलेंज बना हुआ है। ये और बात है कि लगातार हम देखें तो आड़ू वैली की तरफ जो फोर्सेस हैं वो अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि शक यही है कि पहलगाम में आतंकी हमला करने के बाद आड़ू वैली की तरफ ही आतंकी मूव किए हैं और वहीं पर हैं ताकि उनको ट्रैक किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। पाकिस्तान से भेजे जा रहे ट्रेंड आतंकी आज की तारीख में जंगल वॉरफेयर और एम्बुश टैक्टिक्स में महारत हासिल किए हुए हैं। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद लगातार आतंकियों को ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन ये संभव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनके हाइड आउट जो हैं वो कुछ इस तरह से बनाए गए हैं और कुछ इस तरह से उनके लिए मुफीद हैं, जहां पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। अब इसी हट को देख लीजिए, एक तरह का समझिए तो ढोक है। ढोक मतलब उस तरह का अस्थायी घर जिसे बकरवाल कम्युनिटी या फिर गुर्जर कम्युनिटी के लोग बनाते हैं। उनके साथ चूँकि जानवर होते हैं, जानवरों के साथ वो लगातार मूव करते हैं। मौसम जैसे जैसे बदलता है, चारा जहाँ जहाँ उपलब्ध होता है उसके हिसाब से कम्युनिटी बढ़ती है और इस तरह की अस्थायी घर को छोड़ जाती है। और यही अस्थायी घर आज की तारीख में आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगाह साबित हो रहा है, जिसको ट्रैक कर पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा प्रतीत होता है, क्योंकि न ड्रोन के ज़रिए इसमें छुपे आतंकी को आप पकड़ सकते हैं और ना ही यहाँ ट्रैक कर पाना आसान है, क्योंकि इस तरह के सैकड़ों घर जो हैं वो तकरीबन आप देखिए तो बने होते हैं पहाड़ी के ऊँची इलाकों में, वेजिटेशन में, ख़ासतौर पर जंगल में, और इसके नीचे टनलिंग भी होती है। ये जो ढोक आप देख रहे हैं ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में देखिए तो एक और ढोक मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें देखिए अगर आतंकी कोई छुप के बैठ जाए तो कितना मुश्किल है यहाँ तक पहुँच पाना। और एक तरह से देखिए तो इस वेजिटेशन के समूचे ही प्लेटफॉर्म को अगर और ढक लिया जाए, इसके नीचे टनलिंग कर दी जाए, उसके भीतर रसद खाना पीना लगभग आप समझिए कि महीनों का रख लिया जाए, तो कैसे संभव होगा। कई किलोमीटर में फैले हुए जो पहाड़ हैं, ख़ासतौर पर आप देखिए चाहे बैसरन घाटी के हों, चाहे उसके अलावा उसके आसपास के तमाम अन्य घाटियों के पहाड़ हों, समूचा अगर आप देखें तो पीर पंजाल का इलाका कुछ इसी तरह से आप देखिए तो पोनी के बड़े बड़े पेड़ जो हैं और आप देखिए तो तकरीबन ऐसी घनी जंगलों के बीच हैं जहाँ पर अपने आप में गुजरना भी चैलेंज है। और इस तरह के हाइड आउट्स आतंकियों के लिए बेहद मुफीद, बेहद महफूज इलाका प्रोवाइड करते हैं और यही सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है सुरक्षा एजेंसियों के पास कि कैसे आतंकियों को ट्रैक किया जाए, कैसे आतंकियों को पकड़ा जाए इस तरह के हाइड आउट्स में, इस तरह के ढोक में जो उनके पनाहगाह बने हुए हैं। एक एक ढोक खंगाले जा रहे हैं 3D मैपिंग के बाद और कोशिश की जा रही है कि आतंकियों को धर दबोचा जाए। जानकारी ये मिल रही है कि सुरक्षा बल बेहद समीप आ चुके हैं और किसी न किसी हाइड आउट को जल्द से जल्द क्रैक किया जाएगा। ये एक बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज के
तहत हम देखें तो लगातार ट्रेनिंग सुरक्षा बलों को दी जाती है। बावजूद इसके जंगल वॉरफेयर अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ा चैलेंज है। और अभी जो पाकिस्तानी आतंकी ट्रेन कर लाए गए हैं, दरअसल उनको पूरी तरह से जंगल वॉरफेयर के लिए भी तैयार किया गया है, ताकि वो दरअसल पहलगाम की पहाड़ियों में आसानी से अपने हाइड आउट को पहुँच और लंबे समय तक रह पाएँ। इसीलिए देखिए कि इतना लंबा समय बीतने के बाद भी उनको ट्रैक करना, उन तक पहुँचना अभी भी चैलेंज बना हुआ है। ये और बात है कि लगातार हम देखें तो आड़ू वैली की तरफ जो फोर्सेज हैं वो अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि शक यही है कि पहलगाम में आतंकी हमला करने के बाद आड़ू वैली की तरफ ही आतंकी मूव किए हैं। वीडियो के सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, पहलगाम। सीधे पहलगाम का रुख करेंगे। मधुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, ये रिपोर्ट हमने देखी और वाकई ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस जंगल में, पहाड़ी इलाके में, जंगल में कितनी चैलेंजेस आर्मी के सामने हैं, क्योंकि ऐसे हाइड आउट में छिप जाना, क्योंकि वो तो प्रिपेयर होके आ रहे हैं, ऐसे ढाक में छुप जाना और इतना आसान नहीं होगा सर्च आउट करना, क्योंकि कई किलोमीटर का रेंज भी होता है। वो क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे थे मधुरेंद्र? देखिए, ये तो सिर्फ महज वानगी है जिसे हमने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की। जरा सोचिए कि इस तरह के जो हाइड आउट्स हैं जो अंडर टनलिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं, और जाहिर तौर पर इस तरह के अंडरग्राउंड जो हाइड आउट्स हैं, ये जो ऊपर से देखिए तो ढोक से कवर्ड हैं या फिर इस तरह के वेजिटेशन से कवर्ड हैं, तो किसी भी तकनीक आप इस्तेमाल कर लीजिए, अगर उनके पास रसद है महीनों का, तो आराम से वो बैठकर अपने ज़िंदगी को महफूज रख सकते हैं। तकरीबन आप समझिए कि ये पूरा का पूरा जो माउंटेन रेंज है, जिसमें उनकी रेकी इतनी ज़बरदस्त रही है कि उन्होंने 4 स्थानों की रेकी की, एक जगह टारगेट किया, इतना विंडो लेकर चले कि जब तक रिस्पांस टाइम जो उनको मीट करे तब तक वहाँ से आसानी से निकल जाएं। और 12 दिन बीतने के बाद भी NIA से लेकर सुरक्षा बल से लेकर तमाम एजेंसियां जो हैं वो ज़मीन से लेकर आसमान तक खोद रही है, खंगाल रही है, लेकिन तब भी आतंकियों का पता नहीं चल रहा है। तो अपने आप में देखिए तो OGW सपोर्ट, उनकी रेकी और इस तरह का टेरेन जो उनको महफूज बनाता है कि अभी तक इन आतंकियों तक सुरक्षा बलों के हाथ नहीं पहुंचे हैं। ये आतंकी अब भी जिंदा हैं, अब भी महफूज हैं। तो इस विजुअल के जरिए, इस वीडियो के जरिए, इस टेरेन के जरिए हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलाका अपने आप में देखिए, ये टेरेन अपने आप में देखिए तो आतंकियों के लिए किस तरह का पनाहगाह है, जिसके कारण ये लोकल सपोर्ट के बदौलत, OGW के सपोर्ट के बदौलत जो है अभी तक जिंदा बचे हुए हैं। शुक्रिया मधुरेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए। अब ये वाकई किस तरह से चुनौतियां मिल रही हैं उन आतंकियों को तलाशने में, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आप तक पहुंचा रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।